हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर। दोस्तों, सच कहूँ तो आज वीडियो बनाने का मन नहीं था। कहूँ भी तो आपसे क्या कहूँ मैं, मेरे पास कहने के लिए भी शायद अब कुछ नहीं है। लेकिन आप सभी ने इतने कॉल्स किए, आप सब इतने परेशान हो, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अपडेट दे दो, अपडेट दे दो। मैं क्या अपडेट दूं आपको? मुझे तो वैसा लगता है कि बिहार में हमारी अब कोई औकात ही नहीं है। स्टूडेंट्स का दर्द, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है। कहने की डेमोक्रेसी है, पर हमें सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अपॉइंटमेंट्स दे देंगे बट मिलेंगे नहीं। इनके पास जाओ तो वहाँ जाकर मिलो, वहाँ जाओगे तो काम बन जाएगा, वहाँ जाओ तो बात नहीं होगी। पूरे दिन बस अभ्यर्थी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहे हैं। मुझे याद ही नहीं है कि आखिरी बार मैं कब सोई हूँ रात को। पता नहीं कितनी रातों से जाग रही हूँ, कितनी कोशिशें कर रहे हैं हम सभी अपने अपने स्तर से, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है। सच में अब मेरी हिम्मत भी टूट रही है, मैं सच बता रही हूँ। आप सभी टूट रहे हो, मुझे पता है, बट आज तक ना मैं सोच रही थी कि नहीं, यहाँ से उम्मीद है, यहाँ से कोशिश कर लेते हैं, यहाँ से कोशिश कर लेते हैं, शायद ये हमारी बात सुन लेंगे, शायद ये लीडर है, ये हमारी बात सुनेगा। लेकिन नहीं, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा यहाँ पर, कोई भी नहीं। हमारे एक दिलीप भैया थे, उनको भी बेऊर जेल भेज दिया गया है। नॉन बेलेबल चार्जेस हैं उन पे, उनकी बेल भी नहीं हो सकती है। वो सबके लिए लड़ रहे थे, आज उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ, मन मेरा बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसी ऐसी कॉल्स आ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे कि मैं क्या बताऊँ, मेरा हृदय कांप जाता है सुनकर। पर मैं यही बोलूँगी, निराश मत होइएगा प्लीज़, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। आप में से कई लोग हैं जिनको मैंने आज समझाया है, कई लोगों ने मुझे कॉल किया था। मुझे पता है गलत चीज़ें मन में आ रही हैं, पर प्लीज़ कुछ मत करिएगा। ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है आपका, आपके जीवन का अंत नहीं है। काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स है आगे, ठीक है। और जीवन में करियर को ही नहीं मैं बोल रही, करियर के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो जीवन में आपको देना पड़ेगा, आपके पर्सनल लाइफ में, काफ़ी जगह। तो ऐसे टूट नहीं सकते हैं हम, ठीक है। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि फिर से धरना होगा, फिर से प्रोटेस्ट होगा, देखिए अभी तक जो बच्चे हैं ना कई सारे, वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और हर तरफ से कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और अभी प्लानिंग भी चल रही है कि आगे क्या करना है। कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी, बट प्लीज़ पैनिक मत करिए। ये समझिए कि हम सारे भी स्टूडेंट्स ही हैं, हमने बहुत कोशिशें की हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, मैं सच बता रही हूँ। कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जिन्होंने भी अच्छे से बात किया, जिन्होंने भी उम्मीद दी थी ना, वो सब सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, किसी ने हमारी मदद नहीं की। सबका अपना अपना एजेंडा था, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट था, जो भी था, पर हमारे हक के लिए कोई नहीं था। हमें न्याय दिलाना किसी का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो अब एक आखिरी उम्मीद रख सकते हैं तो कहाँ से रख सकते हैं, वो है हमारी जुडिशरी, ठीक है। यही बात मैं बताने के लिए आपको यहाँ पे आई हूँ कि कल पटना हाई कोर्ट में जो है वो सेकंड हियरिंग है, ठीक। तो अब जो भी होगा इसके बाद ही होगा, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगर एक आखिरी उम्मीद है ना, तो सिर्फ अब न्यायपालिका से है, जुडिशियरी से है। अगर वहाँ से भी कल हमें न्याय नहीं मिला तो फिर शायद कोई उम्मीद नहीं बचेगी। आज मन बहुत उदास है, बहुत उदास है, लेकिन प्लीज़ प्रे करिए कि कल कोर्ट में कुछ हो, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो। अभी तक कोर्ट में चीज़ें पॉजिटिव गई हैं, अब बस कल की बात है। कल सेकंड हियरिंग है, कल क्लियर हो जाएगा, कल वर्डिक्ट आ जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव होना होगा तो कल हो जाएगा। बस यही बताने मैं आपको आई हूँ कि आज डिप्टी सीएम सर भी नहीं मिले, वहाँ से भी अभ्यर्थी जो है मायूस होकर लौटे हैं। सीएम सर भी नहीं मिले,
वहाँ से भी अभ्यर्थी मायूस होकर लौटे हैं। खुद ही अपॉइंटमेंट देना, खुद ही नहीं मिलना, पूरे पूरे दिन जो है बच्चे बस वेट करते रहते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अभ्यर्थी जो है वो वेट कर रहे हैं। मतलब ही नहीं है हमसे, ना हमारी मेहनत से, ना हमारी प्रॉब्लम से, ना हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को ही पटना आ गए थे सर से मिलने के लिए, और पूरी रात वो इको पार्क के पास ठंड में बैठे थे कि शायद सुबह में उनकी मुलाकात हो जाए, शायद कुछ हो जाए। बट नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, हम सभी इतने पिछड़े क्यों हैं। क्योंकि जो युवा है ना बिहार का, जो यूथ है, उसकी प्रॉब्लम से ही नहीं लेना देना है, यहाँ किसी को भी नहीं लेना देना है। यहाँ सबकी तानाशाही है। अगर इस सिचुएशन में कोई बच्चा कुछ कर लेता है, किसी ने गलत कदम उठा लिया, इतना पैनिक हो रखा है हमारे बीच में, तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी गलत ख्याल आए, आप में से कई लोगों ने मुझे आज कॉल किया है, कोई भी गलत ख्याल आए अपने परिवार के बारे में सोचिएगा। आपके बाद आपके परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है? इवन आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान थे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, कुछ भी नहीं। वो कंसीडरेशन भी आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट दैट। जितने लोगों ने भी मुझे कॉल किया है, जितने लोगों ने भी कमेंट्स में ये बातें बोली हैं, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, कल सेकेंड हियरिंग है कोर्ट में, ठीक है? कोर्ट केस से थोड़ा रख सकते हैं अभी उम्मीद। मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने वाली थी आज, क्योंकि मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था। मैं खुद अंदर से टूट चुकी हूँ, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से टूट चुकी हूँ। बहुत कोशिश की दोस्तों, बहुत कोशिश की है। आप सभी को पता है कि शुरू से कितनी कोशिश की है, लेकिन यहाँ तानाशाह बैठे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तानाशाह बैठे हैं। मैं देख चुकी हूँ, आप सभी ने देख लिया है। और मैं क्या बोलूँ, बस कल कोर्ट केस की हियरिंग है। प्लीज़ प्रे करिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी। और एक हमारे पूर्व IPS ऑफिसर हैं आनंद मिश्रा सर, वो कह रहे हैं कि वो CM सर से मिलेंगे, वो बात करेंगे और डेट एक्सटेंड कराने का ऐसा कुछ कह रहे थे। आपने भी देखा होगा वीडियोज़ एंड ऑल उनका। बट देखिए, वो तो अच्छे इंटेंशन से मिलने की बात कह रहे हैं। जैसे हम सब ने मिलने की कोशिश की, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर लोग गए, हमने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, तेजस्वी सर से भी मिलने की कोशिश की। आपने पूरा वीडियो देखा है कि हमने कितनी कोशिशें की हैं। तो सर भी शायद कोशिश करेंगे और उनका इंटेंशन भी काफ़ी अच्छा है। बट सवाल ये है कि क्या CM सर उनसे मिलेंगे और मिल लेंगे तो भी कुछ हो पाएगा? क्या उनका इंटेंशन है हमारे फेवर में कोई भी चीज़ करने का? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हम सबके पास इसका जवाब है। बिहार में जो हुआ है ना, वो ग्लोबल न्यूज़ है, नेशनल भी नहीं, ग्लोबल न्यूज़ है। पर क्या CM सर आगे आकर एक बयान नहीं दे सकते थे? क्या हमारे फेवर में वो 10-15 दिन एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ा सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। पर मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं और हमने वो कोशिश की है। पर सामने वाले का इंटेंशन तो हो हेल्प करने का, सामने वाला सोचे तो कि ये बच्चे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। जब उनका इंटेंशन ही नहीं है सुनने का, उनका बस पॉलिटिकल एजेंडा है, चाहे कोई भी हो। मैं विपक्ष की भी बात कर रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है उनसे मिलने की। सिर्फ ट्वीट करने से, सिर्फ बातें कहने से, लाइव आने से चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ऑन ग्राउंड्स बच्चों के लिए आना था, आपको हेल्प करनी थी, है ना? ट्वीट कर देने से, लाइव आ जाने से क्या होता है? यहाँ पे सब हमें सिर्फ उम्मीद देते गए और बस हम घूम रहे थे उनके आगे पीछे, इधर उधर, है ना? अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने योग्य नहीं हूँ। बस यही कहूँगी कि कोर्ट केस में हमारी सेकेंड हियरिंग है कल पटना हाई कोर्ट में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर कुछ पॉजिटिव होना होगा तो यहाँ से होगा, और जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे दूँगी, जो भी रहेगा। बाकी प्रे करिए। और मुझे पता है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान हैं। बोल लीजिए, फ्रस्ट्रेशन निकाल लीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं क्या बोलूँ, बस अपना खूब सारा ख्याल रखिए।
आई होप कि कल कुछ अच्छा हो जाए। और जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। जो नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये आखिरी परीक्षा नहीं है, आगे बहुत सारा एग्ज़ाम है, बहुत कुछ आगे होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, रिलेटेबल लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। बाकी सारी अपडेट्स भी मैं आपको यहाँ देती रहूँगी। आज मन थोड़ा परेशान है तो आज के लिए माफ़ करिएगा। बाकी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।